श्रम मिश्रण विचरण, लेबर मिक्स वेरिएंस। यहाँ पर LMV यानी लेबर मिक्स वेरिएंस और RSH यानी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड हावर और AH यानी एक्चुअल हावर और SR यानी स्टैंडर्ड रेट पर हावर। RSH यानी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स में से एक्चुअल आवर्स को घटाने के बाद स्टैंडर्ड रेट पर हावर से गुणा करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा लेबर मिक्स वेरिएंस। यहाँ पर LMV की फुल फॉर्म हो जाएगी लेबर मिक्स वेरिएंस और RSH की फुल फॉर्म हो जाएगी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड हावर्स और AH का मतलब हो जाएगा एक्चुअल हावर्स और SR का मतलब स्टैंडर्ड रेट पर हावर। यहाँ पर RSH से मतलब है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड हावर जो टोटल एक्चुअल हावर्स को स्टैंडर्ड मिक्स रेशो से गुणा करने पर प्राप्त होगा और टोटल एक्चुअल हावर्स और स्टैंडर्ड मिक्स रेशो का यहाँ पर जो श्रमिकों की अलग अलग श्रेणियाँ हैं उसका उत्पादन में जो अनुपात है उस अनुपात से टोटल एक्चुअल आवर्स को गुणा करने पर जो आएगा वो कहलाएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड हावर्स। श्रम मिश्रण विचरण उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब उत्पादन में एक से अधिक प्रकार के श्रेणियों के श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। श्रमिकों की अलग अलग श्रेणियों से यहाँ मतलब है श्रमिकों को अलग अलग दर से भुगतान किया जाए, जैसे अत्यधिक कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक और अत्यधिक कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक यदि एक ही वस्तु के उत्पादन में काम कर रहे हैं तो उनको जिस दर से भुगतान किया जा रहा है और इनके घंटों का जो मिश्रण है वो कहलाएगा स्टैंडर्ड मिक्स रेशो और टोटल एक्चुअल आवर्स को इस श्रमिकों के स्टैंडर्ड मिक्स रेशो से गुणा करने पर जो आएगा वो होगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड हावर्स। यानी श्रम मिश्रण विचरण उसी स्थिति में उत्पन्न होगा जब श्रमिकों की अलग अलग श्रेणियां उत्पादन में काम कर रही हों, उस स्थिति में श्रम मिश्रण विचरण उत्पन्न होगा। जिस प्रकार सामग्री मिश्रण विचरण होता है उसी प्रकार श्रम मिश्रण विचरण ज्ञात किया जाता है। सामग्री मिश्रण विचरण में जो मात्रा होती है उसकी जगह यहाँ पर हावर्स या समय की इकाई आ जाएगी और जो स्टैंडर्ड प्राइस है उसकी जगह यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट आ जाएगी। यानी क्वांटिटी की जगह हावर्स या समय की इकाई और स्टैंडर्ड प्राइस की जगह स्टैंडर्ड रेट पर हावर। वहाँ स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट पर हावर। यानी जो सामग्री मिश्रण विचरण था वही श्रम विचरणों में श्रम मिश्रण विचरण होगा। श्रम मिश्रण विचरण यदि धनात्मक आता है तो ये अनुकूल विचरण होगा और यदि ये ऋणात्मक आता है तो ये प्रतिकूल विचरण होगा। धनात्मक यानी वास्तविक श्रम घंटे रिवाइज्ड श्रम घंटों से अधिक हैं तो प्रतिकूल विचरण और वास्तविक श्रम घंटे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर से कम हैं तो अनुकूल विचरण। प्रतिकूल विचरण के लिए एडवर्स शॉर्ट में ए लिखा जाएगा और अनुकूल विचरण के लिए फेवरेबल ब्रैकेट में शॉर्ट में एफ लिखा जाएगा। यह मुख्य बात यह है कि श्रम मिश्रण विचरण तभी उत्पन्न होगा जब वस्तु के उत्पादन में एक से अधिक प्रकार के श्रमिकों की श्रेणियों का प्रयोग किया जाता हो। उस स्थिति में ही श्रम मिश्रण विचरण उत्पन्न होगा और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स इसमें ज्ञात किए जाएंगे
यहाँ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स के लिए टोटल एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड मिक्स रेशो से गुणा करने पर जो आएगा वो होगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड मिक्स रेशो से मतलब है श्रमिकों की अलग अलग श्रेणियों का प्रमाप अनुपात, यानी श्रमिकों की अलग अलग श्रेणियों को किस अनुपात में उपयोग किया जा रहा है वो होगा स्टैंडर्ड मिक्स रेशो। और जो स्टैंडर्ड मिक्स रेशो है उससे टोटल एक्चुअल आवर्स को गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो होगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। श्रम मिश्रण विचरण में इस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स में से एक्चुअल आवर्स को घटाने के बाद जो आएगा उससे श्रम घंटा दर यानी स्टैंडर्ड रेट पर आवर से गुणा किया जाएगा और जो होगा वो होगा श्रम मिश्रण विचरण। ये सामग्री विचरणों में प्रमाप सामग्री मिश्रण विचरण की तरह होगा। जो सामग्री विचरणों में सामग्री मिश्रण विचरण होता है वही श्रम विचरणों में श्रम मिश्रण विचरण होगा।